हेलो बच्चों, माय नेम इज़ निशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निंजा मैम। ठीक है, दिस इज़ द 14th वीडियो ऑन माय चैनल और आज मैं आपको सिखाऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो यार बच्चों, आज की वीडियो में ना कोई ट्रिक नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे रेशो के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, या फिर मुझे इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। ऐसी वीडियोस को 2 से 3 मिनट में ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों अब से मैं पार्ट वीडियोस को अपलोड करूंगी। दैट मीन्स मैं किसी भी एक टॉपिक को चूज करूंगी और उस पे मैं बहुत सारे पार्ट्स रिलीज करूंगी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। और हाँ, अगर आपको भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर कवर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सपोनेंट समझने से पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नॉर्मली लाइफ में हम बहुत स्मॉल नंबर के साथ डील करते हैं, तो हमें एक्सपोनेंट की जो इंपॉर्टेंस है ना वो रियलाइज नहीं होती है। बट व्हेन इट कम्स टू बिग नंबर्स, लेट्स से हमारे पास सन है और हमारे पास है एक अर्थ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये नंबर इतना ज़्यादा बड़ा है कि या तो आपके पेजेस कम पड़ जाएंगे या तो लिखते लिखते आप थक जाएंगे। तो इतने बड़े नंबर के साथ डील करना, या फिर हमारे पास एक छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल, यार इसका रेडियस जो है ये भी बहुत छोटा वैल्यू है। तो बच्चों, रियल लाइफ में बहुत बड़े नंबर के साथ डील करना या बहुत स्मॉल नंबर के साथ डील करना, यानी बिग या एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, ऐसे नंबर्स के साथ डील करने के लिए हमें समझना पड़ता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इसकी हेल्प से हम बिग एंड स्मॉल नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों, ये जो एक्सपोनेंट होता है इसे हम एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मैंने आपको बोला कि जो एक्सपोनेंट है ये एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, मतलब हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आई होप आपने लोअर ग्रेड्स में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, 180 इज रिटन एज 18 इंटू 10। आपको इसको तब तक स्प्लिट करना है जब तक आपको सारे नंबर्स प्राइम ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 18 को आप स्प्लिट करोगे 2 9s are 18 और 10 को आप स्प्लिट करोगे 2 5s are 10। अगेन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, प्राइम नंबर्स को एज इट इज नीचे लिखो। सो 3 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 5। तो आप देख सकते हो कि लास्ट लाइन में मेरे पास सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगी। तो इन शॉर्ट हम क्या समझते हैं, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, बट कितने 2 हैं हमारे पास, हमारे पास है 2 2s, सो 2 की पावर होगी 2। वी हैव 2 3s, सो 3 की पावर होगी 2, एंड वी हैव 1 5, तो 5 की पावर होगी 1। तो बच्चों, ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें आप देख सकते हो हमारे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स हम नीचे लिखते हैं इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स नीचे हैं इन्हें हम कहते हैं बेस, और ये जो नंबर ऊपर लिखा है बच्चों इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और कभी कभी हम इसे पावर भी कहते हैं। इन शॉर्ट इस एंटायर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आ गया हो। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। मान लो मेरे पास है नंबर 3600, इसको मैं लिख सकती हूँ 36 इंटू 100। 36 को हम लिख सकते हैं 6 6 are 36, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। अब 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और ये 10 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब लास्ट लाइन में देखो हमारे पास सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, तो इस पॉइंट पे हम हो जाएंगे स्टॉप। ठीक है, वी हैव टू स्टॉप। अब देखो 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5 है। बच्चों, ये जो तीनों हमने लिखे हैं इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, याद रखना, जो नंबर्स नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं बेस। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इनकी पावर्स क्या है। तो हमारे पास है 1 2 3 4, हमारे पास है 4 2s, तो 2 की पावर होगी 4। 1 2 2 3s हैं, तो 3 की पावर होगी 2, एंड हमारे पास है 2 5, तो 5 की पावर होगी 2।
तो ये जो नंबर्स हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं इसे हम कहते हैं या तो एक्सपोनेंट और आप इसको समटाइम्स पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड मत होना, दोनों चीजें लगभग सेम ही हैं। एंड इस एंटायर फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखो और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आप आने वाली किसी भी वीडियोस को मिस ना करें। बाय बाय।